हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम माधुरी और इंग्लिश एजुकेटर। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या। यहाँ पर हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। किसकी स्टडी करने जा रहे हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। बेटा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? बेटा ध्यान देखना है, ध्यान से देना है। जैसे कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में, बार बार मैं बता रही हूँ क्रिया के अंत में। क्रिया क्या होती है? रहा है क्रिया क्या होती है? पढ़ना, लिखना, चलना, सोना, जगना, ये सारी हमारी क्रियाएं हैं। ठीक है, इसको वर्ब बोलते हैं। इनके लास्ट में अगर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे गिवन है, तो ये फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस है। बेटा क्लियर है इतनी बात? अगर हम लोग इसकी इंग्लिश की डेफिनेशन देख लेते हैं, इंग्लिश में क्या डेफिनेशन है, बोर्ड में राइट है, मैंने राइट की हुई है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन एट अ सर्टेन टाइम इन अ फ्यूचर। मतलब कि पर्टिकुलर एक निश्चित समय में हमारा जो काम है वो क्या हो रहा है? कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, फ्यूचर में काम हमारा जारी हो रहा है। दैट विल कॉल्ड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसके की यूजेस की बात कर लेते हैं। की यूजेस का मीन्स क्या हो गया कि जो इसका कहाँ कहाँ पर हम इसे यूज करते हैं। अगर हमारा कोई जो काम है, अगर हमारा कोई काम कैसे कर रहा है, अगर फ्यूचर में कोई काम है वो कंटिन्यूअसली चल रहा है। ठीक है, जैसे कि एन गोइंग एक्शन, ऑन गोइंग एक्शन एट अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर, कोई कंटिन्यूअसली काम हमारा फ्यूचर में चल रहा है। जैसे एट 10 PM आई विल बी स्लीपिंग, एट 10 PM आई विल बी स्लीपिंग, 10 बजे मैं सो रहा हूँगा। या फिर प्लान एक्शन होता है कि आई विल बी ट्रैवलिंग टुमारो, कि मैं कल यात्रा कर रहा हूँगा। ठीक है, आई विल बी गोइंग टू विजिट ताजमहल, मैं कल आगरा का ताजमहल देखने जा रहा हूँगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम में अगर कोई भी काम हो रहा होता है तो उसको भी हम कहाँ पर, वो क्या किसमें बनाते हैं? कंटिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, अगर हमने पहले से कोई प्लान किया हुआ है वो भी हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, उसको भी हम बनाएंगे। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेटा? विल और शैल। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल और शैल। बेटा देखो, सारे जितने भी 12 टेंसेस है हमारे पास में, 12 टेंसेस की हमें हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए। ठीक है, आप एक हेल्पिंग वर्ब का मतलब मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि आप एक हेल्पिंग वर्ब का चार्ट बना लो। एक प्रॉपर उसमें चार्ट पेपर आता है, उसमें एक चार्ट बना लो। अब जहां पर आप बैठते हो, उठते हो, पढ़ते हो, वहां पर उस चार्ट को पेस्ट कर लो। हेल्पिंग वर्ब इज द मस्ट। ठीक है, हमको पता होनी चाहिए कि सारे टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब क्या क्या हैं, और मेन वर्ब भी साथ में। जैसे मैंने इस तरह से फॉर्म में लिखा हुआ है ना, ऐसे ही आप स्ट्रक्चर के फॉर्म में राइट कर लो, विल बी, शैल बी प्लस V1 प्लस ING। इससे आपको पता चल जाएगा सारे टेंसेस के बारे में। ठीक है, चलो इसकी बात होगी हेल्पिंग वर्ब की। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या कैसे होता है। जैसे सेंटेंस हमारा कैसे बनता है, जैसे राम घर जा रहा होगा, पर्टिकुलर टाइम में राम घर जा रहा होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा कि भविष्य में कोई निश्चित समय पर काम चल रहा है कि वो कहाँ जा रहा है? घर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? राम विल बी गोइंग होम। ये हमारा देखो स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव टेंस का, स्ट्रक्चर हमारा अफर्मेटिव टेंस का। जैसे कि मैंने क्या राइट किया यहाँ पे? सब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ देम क्या करना होता है हमको? सब्जेक्ट राइट करना। सबसे पहले में क्या राइट करना होता है? सब्जेक्ट। देन आफ्टर वी हैव टू राइट द हेल्पिंग वर्ब ऑफ दैट टेंस। हमको उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को मेंशन करना होता है। आफ्टर दैट वी विल यूज द मेन वर्ब। ठीक है, उसके बाद हमें मेन वर्ब यूज करनी एज अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द टेंस। जिस टेंस के अकॉर्डिंग रूल होता है उसके अकॉर्डिंगली हमको उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने V1 प्लस ING लगा दिया है, यहाँ पे हमने V1 प्लस ING लगा दिया है। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट राइट कर दोगे। एक दो सेंटेंस की प्रैक्टिस हम और कर लेते हैं। जैसे कि लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे। ठीक है, लड़के फुटबॉल, फटाफट देखते हैं, खेल रहे होंगे। लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे। ठीक है, लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे। ठीक है, अब इसका कैसे बनाओगे बेटा? मैंने क्या बताया आपको? फर्स्ट ऑफ देम यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट ऑफ द टेंस। सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट राइट करना है। जो भी सेंटेंस है उसको पहले उसका सब्जेक्ट राइट करो। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? लड़के। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? लड़के। तो क्या लिखोगे? सबसे पहले बॉयज। सबसे पहले क्या राइट करोगे? फर्स्ट ऑफ देम यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज द बॉयज। क्लियर है? देन आफ्टर यू हैव टू मेंशन द हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? खेल रहे होंगे लिखो यहाँ पे पूरा। ठीक है, खेल रहे होंगे। ओके, खेल रहे होंगे। तो फिर इसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कैसे पता चलेगी आपको? ये लास्ट जो हमारा सेंटेंस है, जो हमारी लास्ट में वर्ब गिवन है, जो हमारी लास्ट में वर्ब है, उस वर्ब के अकॉर्डिंग हमको पता चलेगा कि ये सेंटेंस हमारा किस टेंस में है। अब हमने यहाँ पे कैसे देखा इसको? रहा है, रहे हैं।
ठीक है। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, मैंने बताया ना अभी आपको ऊपर। तो यहाँ देखो क्या दिया है, रहे होंगे, यहाँ पे क्या दिया है, रहे होंगे। तो रहे होंगे गिवन है, तो ये सेंटेंस हमारा किस टेंस में हो गया, फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस में हो गया। तो यहाँ पर हम लोग राइट करेंगे बॉयज विल बी, बॉयज विल बी। अब क्या कर रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे, तो फुटबॉल खेल रहे थे, तो फुटबॉल खेल रहे थे, तो क्या लगाओगे, खेलने की इंग्लिश सबसे पहले प्लेइंग, ठीक है, प्लेइंग फुटबॉल। क्लियर है बेटा इतनी बात। चलो ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस राइट करते हैं हम लोग, एक और लिखते हैं, हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे, हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे। फटाफट राइट करो बेटा, हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे, आ रहे होंगे, ठीक है, हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे। क्या बनाओगे, फर्स्ट ऑफ देम वी हैव टू राइट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा वी, देन आफ्टर वी हैव टू सी द लास्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस, हमको सेंटेंस के लास्ट वर्ड को देखना है फॉर द रिकॉग्नाइजिंग ऑफ द टेंस। क्लियर है। तो आ रहे होंगे, यहाँ पे रहे होंगे गिवन है, मतलब समझ आ गया कि फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस है। क्या लगाओगे, वी शैल, मैंने भी जस्ट आपको बताया ना कि आई और वी के साथ में शैल का यूज करोगे, और जितने भी अनदर सेंटेंसेस हैं, जितने भी अनदर मतलब दूसरे सब्जेक्ट्स हैं हमारे, दूसरे सब्जेक्ट हैं जितने भी हमारे, आई और वी को छोड़ने के बाद में, है ना, आफ्टर लिविंग आई एंड वी, ठीक है, ये जो हमारे दो सब्जेक्ट है इसको छोड़ने के बाद में जितने भी सब्जेक्ट्स हमारे आते हैं उनके साथ में हमको विल का यूज करना है। ओके, तो वी शैल बी कमिंग, वी शैल बी कमिंग। मैंने आईएनजी वाला जो रूल है, आईएनजी कहाँ पर लगाना है, मैंने अपने पास की कंटिन्यूअस जो हमारा वीडियो है उसको आप वॉच करना, उसमें मैंने पूरा क्लियरली बताया है कि हमको कहाँ पर हमें जो है मेन वर्ब में आईएनजी कैसे लगानी है। जैसे कम था यहाँ पर, यहाँ पे कम होता है ना, यहाँ पे कम, तो यहाँ पे आई है, तो आई कैसे, ई है तो ई को मैंने आई कैसे बनाया, ये भी मैंने आपको उसमें जो मेरा उस वीडियो है पास्ट कंटिन्यूअस का, उसमें मैंने पूरा क्लियरली आइडेंटिफाई किया हुआ है, प्लीज उसको वॉच करना एक बार। क्लियर है इतनी बात बेटा। चलो, वी शैल बी कमिंग, वी शैल बी कमिंग टू योर होम, टू योर होम। बेटा टू क्यों लगा है, टू क्यों लगा है, यहाँ पे टू लगा हुआ, अगर होम केवल अगर तुम्हारे नहीं होता, ओनली घर होता तो क्या होता, टू गिवन नहीं, टू हम लोग को ऐड नहीं करना था, लेकिन यहाँ पे योर है तो टू लगाया, क्योंकि टू का मीन्स होता है घर की ओर, तुम्हारे घर की ओर जा रहे हैं। अगर तुम्हारे ना होकर के होम होता तो टू नहीं लगाते हैं, क्योंकि होम के साथ में टू का यूज नहीं करते हैं। ओके बेटा, गॉट इट। चलो फटाफट हम लोग नेगेटिव भी देख लेते हैं, नेगेटिव को कैसे बनाते हैं बेटा, देखो यहाँ पे नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ देम यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट, ठीक है, देन आफ्टर अगर हमारे पास में दो मिक्स वर्ब होती है ना, दो मिक्स मतलब कि विल बी, जैसे भी लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था हैड बीन, हैज बीन, ऐसे बताया था ना, हैज बीन, हैव बीन, है ना, तो बीन और हैज में बीच में नॉट लग रहा था, सेम एज इसमें भी ऐसे ही होगा कि विल और बी के बीच में नॉट लगाओगे, विल और विल बी है तो विल नॉट बी, शैल बी है तो शैल नॉट बी, ऐसे यूज करोगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या राइट करोगे, विल नॉट बी। ओके, अगर शैल राइट करना है देन यू हैव टू राइट द शैल नॉट बी। क्लियर है बेटा इतनी बात। फिर क्या करना है आपको, पूरा प्रोसीजर तो वैसे ही होता है, V1 प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट आपको राइट कर लेना है। ओके बेटा, दैट इज क्लियर बेटा, गॉट इट। चलो ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया आपको। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि अगर यहाँ पे लगा रहता सेंटेंस में, यहाँ पे क्या होता कि लड़के फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, लड़के फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो क्या बनाते हैं आप यहाँ पर, बॉयज विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। क्लियर है बेटा, यहाँ पर हम तुम्हारे घर नहीं आ रहे होंगे, हम तुम्हारे घर नहीं आ रहे होंगे, कैसे बनाओगे, वी शैल नॉट बी, यहाँ पे नॉट लगा दोगे, फिर यहाँ पर भी राइट कर दोगे, और ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा क्या, नेगेटिव में। ओके, दिस इज द अफर्मेटिव, जो हमारा पहले था नॉट नहीं गिवन होगा तो अफर्मेटिव में बनेगा, अगर नॉट गिवन होगा, अगर नॉट रहता है तो फिर हम उसमें क्या बनाएंगे, नेगेटिव में बनाएंगे, अगर नॉट नहीं गिवन होता तो हम उसको अफर्मेटिव बनाते हैं। बेटा इतनी बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। क्लियर है बेटा इतनी बात। ओके बेटा, थैंक यू, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देख लो बेटा,
इंटेरोगेटिव हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग कौन सा सेंटेंस देखते हैं, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बेटा, इंटेरोगेटिव वैसे सेम ही है जैसे सारे होते हैं, दो तरह के होते हैं हमारे पास में। एक सेंटेंस हमारा वो होता है जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। हिंदी में क्या से स्टार्ट होगा, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। एक सेंटेंस हमारा वो होता है जो कि जिनके बीच में हमारा कोई क्वेश्चन वर्ड गिवन होता है, जिनके सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड गिवन होता है। देख लो फटाफट देखते हैं हम लोग। तो इसके स्ट्रक्चर पहले देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब राइट करेंगे। हेल्पिंग वर्ब में भी केवल क्या लिखोगे, विल और शैल, ठीक है। विल और शैल में से कुछ लिखोगे, क्लियर है बेटा। विल और शैल में से कुछ भी लिखोगे, कुछ भी जो भी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आपको वहां पे राइट करना है। देन आफ्टर यू हैव टू मेंशन द सब्जेक्ट, देन आफ्टर विल, विल यहाँ पे, शैल यहाँ पे, बी यहाँ पर। आफ्टर सब्जेक्ट यू हैव टू यूज बी। बी कहाँ यूज करोगे आप, आफ्टर सब्जेक्ट। देन आफ्टर V1 प्लस ING, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। गॉट इट बेटा, समझ आया इतनी बात। चलो फटाक से एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि क्या वह, लिखो सेंटेंस, क्या वह अपना पाठ याद कर रहा होगा, अपना, क्या वह अपना पाठ याद कर रहा होगा। क्लियर है इतनी बात बेटा, क्वेश्चन मार्क लगा दो। अभी ये हमारा क्या से स्टार्ट है, बार बार मैं आपको बता रही हूँ, एक ही चीज बताती हूँ कि कोई भी सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट होता है, देन यू हैव टू यूज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ दैट टेंस, ठीक है। आपको उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। यहाँ क्या से स्टार्ट है सेंटेंस, हमको इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगानी। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा, विल बी शैल बी, ठीक है। तो विल बी और शैल बी, इसमें कॉम्बिनेशन है, दो है ना, विल और बी साथ में गिवन है, कॉम्प्लेक्स वाला हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो इनको दोनों को मिला हुआ है। इसके लिए इसको हमें क्या करना है, इसको एक हमारा विल बाहर आएगा और बी कहाँ होगा, बी आफ्टर सब्जेक्ट यूज करोगे। तो राइट करो यहाँ पे राइट करेंगे हम लोग विल, फिर क्या है, ही, बी लर्निंग, ठीक है। विल ही बी लर्निंग हिज लेसन। गॉट इट बेटा। एक एग्जांपल और राइट कर लेते हैं फटाक से, फटाफट लिखो जल्दी से। क्या किसान, लिखो, क्या किसान पौधों को पानी दे रहा होगा, क्या किसान पौधों को पानी दे रहा होगा। फटाफट लिखो, ठीक है। तो हम क्या से स्टार्ट है, सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे बेटा, हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। क्या, क्या की इंग्लिश क्या राइट करोगे, विल, ठीक है। देन आफ्टर फॉर्मर, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, फिर यहाँ पे राइट करोगे बी। फर्स्ट ऑफ देम वी हैव टू राइट विल, देन आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज द फार्मर, ठीक है। देन आफ्टर विल, विल के साथ में बी का यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो विल फार्मर बी, विल फार्मर बी, ठीक है। गिविंग लगाओ या फिर वाटरिंग लगा दो, ठीक है। वाटरिंग द प्लांट्स, वाटरिंग टू द प्लांट्स। क्लियर है बेटा इतनी बात, क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है। वाटरिंग भी सही है और गिविंग भी सही है, बट यहाँ पे लगाओ वाटरिंग बेटर है ज्यादा, ठीक है। एक सेंटेंस WH वाला भी हम लोग देख लेते हैं। अगर WH फैमिली का कोई सा भी, WH फैमिली से कोई सा भी अगर सेंटेंस होता है तो उस सेंटेंस में जो भी क्वेश्चन वर्ड गिवन होगा, अगर WH फैमिली से रिलेट करके अगर सेंटेंस में कोई भी वर्ड आता है तो सबसे पहले उसको राइट कर देते हैं। कहाँ पे राइट करते हैं, देखो मेरा स्ट्रक्चर था पूरा सेम ऐसे ही है, बस हम कहाँ रख देंगे इसको, यहाँ पे रख देंगे, ऐसे यहाँ पे इसको पुट कर देंगे। सेंटेंस एक राइट करो, देखो कमरे में कितने विद्यार्थी सो रहे होंगे, ये लिखते हैं ना। कमरे में कितने बच्चे सो रहे होंगे, लिखो बच्चे सो रहे होंगे, ठीक है। कमरे में कितने बच्चे सो रहे होंगे, ठीक है, कितने, ठीक है। कमरे में कितने बच्चे सो रहे होंगे, तो ये क्वेश्चन वर्ड है कितने, तो इसको लगाओगे कहाँ पर, बाहर। कितने की इंग्लिश क्या होती है, हाउ मैनी। हाउ मैनी के जस्ट आफ्टर हम लोग
जो है नाउन लगाते हैं। तो हाउ मैनी चिल्ड्रेन, हाउ मैनी चिल्ड्रेन, ठीक है, विल बी स्लीपिंग इन द रूम। क्लियर है बेटा? एक सेंटेंस और लिख दो बस फटाफट, ये फिर हमारा जो चैप्टर है फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारे पिताजी कहाँ जा रहे होंगे, तुम्हारे पिताजी कहाँ जा रहे होंगे, राइट करो। तुम्हारे पिताजी कहाँ जा रहे होंगे, तुम्हारे पिताजी कहाँ जा रहे होंगे, कहाँ जा रहे होंगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो क्या राइट करोगे यहाँ पे? सबसे पहले क्या है हमारा क्वेश्चन वर्ड, कहाँ, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है बेटा? वेयर। क्या कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? वेयर। सबसे पहले क्या राइट करना है? सबसे पहले क्या राइट करना है? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा? वेयर। तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे वेयर, ठीक है। अब यहाँ रहे हो से पता चल रहा है कि यहाँ पे विल बी वाली हेल्प हुआ बानी है। वेयर विल बी योर फादर गोइंग। एकदम इजी है, बन गया ना, ठीक है। तो बेटा आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दैट टॉपिक। आपको इस टॉपिक को, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन ऑफ दैट टॉपिक रिलेटेड टू एनी टेंसेस, अगर आपको किसी भी टेंस से रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है, यू कैन कमेंट मी, आप मुझे कमेंट करना, ठीक है, और मैसेज करना। मैं आपका मतलब मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि आपको सॉल्व जरूर कराऊंगी जो भी डाउट होगा आपका, ठीक है, इस टेंस से रिलेटेड या और जो भी टेंसेस हैं उससे रिलेटेड। ओके, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा।